हम तो भेगे, तेरी सरकार है, सब कुछ है। वहां ड्रोन कैमरे कहाँ गए? जो गुप्त कैमरे थे उनका क्यों नहीं उजागर कर रहा? कैमरा एक भी उजागर नहीं करा। जितने लोग मरे हैं उनका पता ही नहीं आज तक है। तो भाई हमारी सरकार थोड़ी है या हम सरकार है? हम तो जनता के आदमी है। सरकार तेरी, राम राज्य तेरा, फिर क्यों लोग मरे? तो इसका मतलब कहीं नहीं। हाँ, योगी जी तो कुछ नहीं कर रहे थे भाई, वहां कुंभ में मर रहे थे लोग और ये प्रचार कर रहे थे, चुनाव प्रचार। तो बताओ, ऐसा तो बाबा है। और उसका भी प्रचार कर रहे थे क्या? उसका जो आई थी फिल्म कुट गई वो इमरजेंसी तरीके से महाकुंभ में भगदड़ हो रहा है। लोग कह रहे हैं कि जो लोग मर रहे हैं मोक्ष की प्राप्ति हुई है, हजारों करोड़ों रुपए लगाए गए। आपको लग रहा है कि घोटाला किया जा रहा है महाकुंभ के नाम पे? नहीं, घोटाला तो हुआ ही है भाई। 7,500 करोड़ का घोटाला हुआ है। जब लोगों को, करोड़ों लोगों को बुला रहे हो आप, तो उनकी व्यवस्था नहीं दे पा रहे हो। ये तो शंकराचार्य ने कह दिया कि भाई इतने लोगों को आपने क्यों बुलाया, आह्वान क्यों किया। और फिर उसके बाद जो भगदड़ में मरते हैं बेचारे, कुचल कुचल के मरते हैं। छोटे छोटे बच्चों की आंतड़ियां निकल जाती है, कांच निकल जाती है, खोपड़ियां फूट जाती है, महिलाएं हो जाती हैं, वो मरती हैं घुट घुट के। बहुत सारी जगह भगदड़ मची, एक जगह नहीं मची। एक जगह तो ऐसा था, एक ही दुकान के बाहर वो लड़की चीखती रही है, वहां पर लोग प्यास से मरे हैं। एक एक बूंद पानी, बताओ, गंगा किनारे प्यास से मर गए लोग। तो क्या व्यवस्था है? वहां भी 35-40 लोग मरे, हजारों लोग मरे हैं, जिसकी सरकार ब्यौरा नहीं दे रही, ना मिनिस्ट्री मीडिया दलाल कुछ बता रही है और ना ही कोई जांच एजेंसियां कोई काम कर रही है। क्योंकि सत्ता में और केंद्र में और सब जगह ये है, और ये कहीं ना कहीं दबा रहे हैं उन मुद्दों को। और जब उन मुद्दों को दबाएंगे तो क्या होगा? और जो पब्लिक है, पब्लिक के जो परिजन है, जो लोग मारे गए, उनके परिजन जब जा रहे हैं, गुमशुदा जो लोग हैं, उनके बारे में पूछने के लिए जा रहे हैं, तो भाई पुलिस उनको मार रही है दौड़ा दौड़ा के। तो ये तो क्या आतंक मचा रखा है। और वहां जो वो जो बागेश्वर है, जो धीरेन्द्र शास्त्री है, वो कह रहा था भाई इनको जो मरे हैं मोक्ष की प्राप्ति हो गई है। यहाँ जो मरे भरभक घुट घुट के मरे हैं, और ये दलाल कह रहा कि मोक्ष की प्राप्ति हो गई। तो तुझे मोक्ष की प्राप्ति करा दे, तू तेरे को इसके अनुयायी जितने हैं, इसको गठरी में बांध दे, बोरी में डाल के, गांठ बांध के उसको फेंक दे गंगा में, गठरी को ठटरी बना दे इसकी, ये मर जाएगा। उसके बाद इसे मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। ऐसे ऐसे पाखंडी हैं जो आह्वान करते रहे और कहते रहे जो नहीं आएगा वो देशद्रोही है गंगा स्नान करने। तो बताओ, देश की सीमा पे जो लगे हैं फौजी, वो ना स्नान करने नहीं आए तो वो देशद्रोही हो गए? या देश के डॉक्टर देशद्रोही हो गए? या देश के पुलिसकर्मी जो इधर उधर रह रहे हैं वो नहीं आ पा रहे तो देशद्रोही हो गए? और जिनके पास पैसा नहीं है उनको कौन तेरा बाप देगा? ये पाखंडी है, ये भी अपना पंडाल लगा रहा था वहां, इसने भी भीड़ बुलाई वहां, और इसी भीड़ की वजह से भगदड़ हुई। नहीं, सरकार कह रही है कि सबसे बेहतर कुंभ हमने लगवाया, समाजवादी पार्टी से बेहतर था, पर आप लोग अफवाह फैला रहे हैं। अरे नाकाम हुई है, कोई नहीं हुई भाई। आजम खां के टाइम में बहुत बढ़िया, वो तो साधु संतों ने कहा कि आजम खान साहब ने जो कहा है वो बढ़िया करा था। ये तो बिल्कुल बेकार है, ये तो धर्म के नाम पे पाखंड मचा रहे। वहां देख लो स्थितियां। कुछ तो बाबा ऐसे आती जाती पब्लिक को मार रहे हैं, किसी को ही मारने लगता है। एक बाबा घूमता हुआ, पता नहीं क्या नाम है, टुंडी पुंडी उस बाबा का नाम, वो मार रहा हो तो इस्मर जी को मार रहा। तो ऐसे पागल क्यों छोड़ रखे हैं जो भगवान के भेष में पागल घूम रहे हैं, जो वहां की आस्थावान जनता के सर फाड़ दे रहे हैं। तो ये कौन लोग हैं? और जितने जब चमत्कारी सारे बाबा थे वहां, तो इतने लोग भगदड़ में मचे मरे हैं जो है। तो ये बागेश्वर जो कहता था कि भाई हनुमान आता है इसके पास, ये पर्ची निकाल देता, जब पर्ची नहीं निकाली इसने कि इतने लोग मर जाएंगे, तो ये लोग बच जाते। और जब मर गए हैं तो भाई ये प्राण फूकते हैं पत्थरों में, ईंट में, कि भगवानों में प्राण फूकते हैं। तो ये जो मरे हुए लोग हैं, हनुमान से कह के प्राण फूक दे, तेरे बस की नहीं, तो अगर नहीं फूकता तो इसको कूटो। इसका मतलब पाखंडी है, ढोंगी है। और जितना वो एक अंधाचार्य, देखो ना उसका जो गुरु है अभद्राचार्य है, वो कहता था मेरे प्रभु राम आए थे, मेरे प्रभु राम हम प्रथम स्नान किए, स्नान किए, आनंद, परम आनंद। उसको बताओ भेड़े को, वो अंधे को, भैया नहा लिया, इसको दिव्य ज्योति नहीं मिली, तो इसने कितने पाप कर रखे होंगे। जो ये अंधाई है, अभी तक चला फिरा जाता नहीं है और बीमार पड़ के, चमत्कारी है, मंत्र मार देता, मंत्र मार दे बीमार पड़ जाता। जब कहाँ जाता तू? हॉस्पिटल जाता। राम ये पाखंडी है, ये ढोंगी है, ये आतंक मचा रखा है इन्होंने धर्म के नाम पे। दुकान चला रखी है, धंधा कर रखा है लूट का और पाखंड के नाम पे। और बहन बेटियां वहां सुरक्षित नहीं है, सबको पीटा कूटा गया। धीरेन्द्र शास्त्री ने जो कहा कि मोक्ष की प्राप्ति हो जाए, आप उनके बात से सहमत है? मैं कहा को सहमत हूँ। कहा कि मोक्ष की प्राप्ति, मरे हैं कुछ बाबा कह रहे थे। अरे वो ये बाबा है, ये धीरेन्द्र बाबा है कोई? ये कुछ नहीं जानता है। मेरे सामने आ जाए, बैठ जाए 1 मिनट, है मेरे सामने बैठ के दिखा दे, चमत्कार करके दिखा दे। कोई चमत्कार ही नहीं है, पाखंडी है, ढोंगी है, धर्म के नाम पे बरगलाते हैं लोग, ये पाखंडी लोग हैं। और जब भी तो कह रहा हूँ, लाओ बुला हनुमान को, कहाँ तेरा वाईफाई का था, बुला हनुमान को, चिंता करे।
और जिंदा नहीं करता रे, इसकी चांद फोड़ दो, इतने जूते मारो इसको दल्ले को कि ये भी याद करे। और सबसे पहला जूता तो मैं मारूंगा, ये देखो ये रहा, ये थोपड़ा सुलझा दूंगा इसका। जो धीरेन्द्र बागेश्वर है, देश के बच्चे कुचल कुचल कर मरे, माता बहने निर्वस्त हो गई, घुट घुट के मरी है, और ये भूतनी का दल्ला कहता है कि मोक्ष प्राप्त हो गया। तो ये मोक्ष कर देंगे, किसी गठरी में बांध के ना तेरी ठठरी झीदी गंगा में फेंक देंगे, जब घुट घुट के मरेगा तो ये मोक्ष दिलवा देंगे हम। ऐसे ऐसे पाखंडी ढोंगी देश के अंदर है, आतंकी है। एक वो रहा, वो ढोल की लंदन है, वो भी कह रहा हिंदू राष्ट्र। अबे हिंदू राष्ट्र क्या तेरा बाप बनाएगा हिंदू राष्ट्र? इस देश में कितने संप्रदाय के लोग रहते हैं? आप जाएंगे है? महाकुंभ? कौन सा? आप जाएंगे? मैं काय के लिए महाकुंभ जाऊं? काय के लिए जाऊं? अरे मैं मेरे कौन से पाप करता हूँ, मेरे काय के पाप? और पाप के नहाने से धुल जाते हैं। मन से मन साफ होना चाहिए आदमी का। ये तो पाप काय के, जिन्हों पाप लगता है कि पाप कर रहा, क्या वो जा रहे हैं नहाने? तो पाप करे होंगे वो जाने, है उसमें मरे डूबे जो मर्जी करे, मर तो रहे घुट के। है ये अंधविश्वास में गए हैं लोग, और अंधविश्वास में जो गाय गंगा या इनमें विश्वास रख रहा है, जो धर्म में विश्वास रख के जा रहा हो, उन्हीं लोगों को मरवा दिया इन पाखंडियों ने। सरकार ने, राम राज्य वाली सरकार ने कत्ल करवा दिया, दौड़ा दौड़ा के मरे हैं, घुट घुट के मरे हैं। तो कोई नहीं बचाने आया प्रभु, ये पाप ही ज्यादा थे क्या ये जो मरे हैं बेचारे? है अभी कहने के लिए मोक्ष प्राप्त हो गया, तो मरा क्यों नहीं बागेश्वर? अंधाचार्य क्यों नहीं मरा? वो गोवराचार्य क्यों नहीं मरा? अनिरुद्धाचार्य? बीजेपी के सवाल लीजिए, बीजेपी के लोग कहते हैं कि आप लोग अफवाह फैला रहे हैं, विपक्ष की भाषा बोल रहे हैं, आप लोग महाकुंभ में जो भी घटनाएं आप लोग दिखा रहे हैं सब फेक है। हाँ हम तो फेंके, तेरी सरकार है, सब कुछ है। ड्रोन कैमरे कहाँ गए? जो गुप्त कैमरे थे उनका क्यों नहीं उजागर कर रहा? कैमरा एक भी उजागर नहीं करा। जितने लोग मरे हैं उनका पता ही नहीं आज तक है। तो भाई हमारी सरकार थोड़ी है, या हम सरकार है? हम तो जनता के आदमी है। सरकार तेरी, राम राज्य तेरा, फिर क्यों लोग मरे? तो इसका मतलब कहीं नहीं। भाई योगी जी तो कुछ नहीं कर रहे थे भाई, वहां कुंभ में मर रहे थे लोग, और ये प्रचार कर रहे थे, चुनाव प्रचार। तो बताओ, ऐसा तो बाबा है, और उसका भी प्रचार कर रहे थे, या उसका जो आई थी फिल्म कुट गई वो इमरजेंसी। मगर देश के लोग नहीं, जो आस्थावान लोग गए थे, वो कुचल कुचल के मरे, दम घुट घुट के मरे हैं। इन्हें तो तुरंत इस्तीफा देना चाहिए था, बेशरम। मोदी जी भी गया था करने। अरे मोदी जी कुछ नहीं गया हुआ यार, रेनकोट सा पहन के चला गया वो, है ओवरकोट सी जैकेट, पानी भी नहीं छुआ, और देखा नहीं डुबकी भी नहीं मारी, खोपड़ी भी बाहर भी। डर लग रहा होगा कि पापों का कहीं नीचे से मगरमच्छी ले जाए इनको, है घर उड़ा के बाहर निकले। तो ये तो फोटो खिंचवाने गए, इन्हीं वीवीआईपीओ की वजह से तो लोग मारे गए। सारे बाबा, कम से कम सैकड़ों बाबा आगे पाखंडी, उनके लिए वीआईपी कैटेगरी, अम्बानी अड्डानी, दुनिया भर के फिल्म हीरोइन। भाई इनको तुम स्पेशल जगह दे रहे हो जो अंधविश्वास में आ गए। तो वीआईपी से क्या दिक्कत है आपको? कौन है वीआईपी एंट्री? भाई जगह दो ना, करोड़ों लोगों को बुला रहे हो, वीआईपी इनके बाप है। आस्था उन गरीब लोगों की है, और जितने बाबा पल्ले उन गरीबों के पैसे पे तो पल्ले हैं, उनके दया दान पे पल्ले भलवे। और आस्था तो जाएंगे ही ना। कौन है हिंदू? हिंदू कोई है ही नहीं भारत में यार, हिंदू कोई नहीं है भारत में। ऐसे पाखंडवाद है हिंदू शब्द, हिंदू के नाम पे आतंक मचा रखा। हिंदू फारसी शब्द है, भारतीय शब्द नहीं है। अरे मोदी जी हिंदू है, योगी जी अरे कहीं नहीं है हिंदू यार, हिंदू का मतलब होता है आतंकवादी। ये आतंकवादी है जो हिंदू के नाम पे आतंकवाद फैलाना चाहते हैं, हिंदुत्व के नाम पे। जेल चले जाएंगे। कौन है जेल पे चला जाएगा भाई? हिंदुत्व का कोई कहेगा मुझे इस्लाम राज चाहिए, इन्हें हिंदू राज चाहिए, खालिस्तान राज चाहिए, तो आतंकवादी हुए ना ये। इस देश में हर धर्म, मजहब, हर कौम, संप्रदाय के लोग रहते हैं, और सबको लेके ये देश बनता है। ये धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, हर जाति, हर धर्म, हर मजहब के लोगों को समान अधिकार है। इस देश में जीने का जो नागरिक है वही भारतीय है, और भारतवासी जब एकजुट है, ये नहीं है पाखंडी धर्म के नाम पे जब से आए हैं, धर्म, मजहब, जात पात, हिंदू मुसलमान, पाकिस्तान, अबे ये क्या है? और कोई हक अधिकार की बात कर दे तो देशद्रोही बताएंगे उसे।